Hello students, this is Nidhi ma'am, Government Polytechnic Purnia, Bihar. Hope you are enjoying your quality time with your families. Dear student, I will teach you the topic paper COA. It's Computer Organization and Architecture. इसमें मैं आप लोगों को चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियो सेंड करूँगी एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का फर्स्ट चैप्टर से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद स्टोर्ड प्रोग्राम एंड कॉन्सेप्ट एंड वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन एंड कोड, एंड उसके आगे फिर डिफरेंट हम लोग को सिक्वेंशियल और कॉम्बिनेशियल ब्लॉक हमको लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1। टॉपिक 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसको डिफाइन करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि द आर्किटेक्चर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कंसिडर्ड एज ए कैटलॉग ऑफ टूल्स or attributes that are visible to the user, such as instruction set, numbers of bit used for data addressing technique। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में डिफरेंट टूल्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम लोग को ये बताते हैं कि जैसे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट हो सकते हैं, नंबर ऑफ बिट्स जो डेटा होते हैं, उसका एड्रेसिंग टेक्निक होते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये समझते हैं कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है वो ये डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, उसमें क्या क्या इनबिल्ड है, क्या क्या उसमें से ऐसा क्या क्या टूल्स है जिसका यूज्ड हम कर सकते हैं। ये होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर जो भी डिफरेंट टूल्स है उसकी हेल्प से कैसे काम कर सकता है। जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम डिफाइंस द वे सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड सो दैट ऑल दोज कैटलॉग टूल्स कैन बी यूज्ड। तो वो हमको ये बताता है कि सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि हम लोग उस सारे टूल्स की मदद से कैसे काम कर सकते हैं। द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर ALU, CPU, मेमोरी एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि ALU है, CPU है, मेमोरी है एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली ये समझिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यह डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर इसे मतलब जो भी टूल्स जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में है उससे कैसे काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट में आएंगे डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट में हम लिखे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फंक्शनलिटीज ऑफ इट सिस्टम। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर यह डिस्क्राइब करता है कि वो क्या क्या फंक्शन कर सकता है। एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टेल अस हाउ एग्जैक्टली ऑल द यूनिट इन द सिस्टम आर अरेंज्ड एंड इंटरकनेक्टेड। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को ये बताता है कि जितने भी फंक्शन कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब जो आर्किटेक्चर में जितने भी फंक्शन हैं वो एक दूसरे में कैसे अरेंज्ड है और वो कैसे काम करते हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इट एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे में कैसे इंटरफेस हैं। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इट डील्स विद द कंपोनेंट ऑफ ए कनेक्शन और इन ए सिस्टम, मतलब सिस्टम में जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ए कंसर्न विद द वे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब हार्डवेयर कैसे कनेक्टेड हैं। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एज सीन बाय द यूजर। ये यूज़र के थ्रू कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बिहेवियर को समझाता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इट डील्स विद द हाई लेवल डिज़ाइन इशू, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हाई लेवल डिज़ाइन के इशू होते हैं, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में इट डील्स विथ
लो लेवल डिज़ाइन इशू, यानी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में लो लेवल के डिज़ाइन पे काम किया जाता है। तो यही मेन डिफरेंस है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक। यहाँ से आपका सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉर्मली डिस्कस एज अ डेवलपमेंट ऑफ ए डिफरेंट जनरेशन। कंप्यूटर को जनरेशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है, उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसको 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है, द पीरियड 1940 टू 1956 इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1940 से 1956 के बीच के जो टाइमिंग है उसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेयर डेवलप बाय यूजिंग वैक्यूम ट्यूब। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। इनिक, ENIAC, इनिक क्या है? ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जो 1946 में बनाया गया था जॉन इक्रेट के द्वारा और जॉन मॉक्सी के द्वारा। It was named इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इट्स इनिक। द इनपुट ऑफ दिस सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। इसका जो इनपुट था वो एक पंच कार्ड के तरह था एंड ए पेपर टैप, उसमें एक पेपर टैप लगा हुआ था जो कि उसका आउटपुट उसमें प्रिंट आउट होता था। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर्क ऑन द बाइनरी कोड कॉन्सेप्ट। ये बाइनरी कोड कॉन्सेप्ट पे काम करता था। इसमें एग्जाम्पल इसका इनिक एंड इडवेक, ये 2 एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन जो आया वो 1956 से 1963 के बीच के जो टाइमिंग है उसको सेकेंड जनरेशन कहा गया। इस जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब था उसके जगह ट्रांजिस्टर आ गया। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज डेवलप बाय यूजिंग ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी एंड रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया और उसके जगह ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर आर स्मॉलर देन वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर क्या था? वैक्यूम ट्यूब से छोटा था। तो ऑब्वियसली उसके कारण क्या हुआ कि उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो गया और उसका प्राइस भी लो हो गया और कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया। इट इज़ द सेकेंड जनरेशन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड जनरेशन में CPU का कॉन्सेप्ट आया जो कि फर्स्ट में नहीं था। में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसी में आया। इनपुट आउटपुट यूनिट का भी डेवलपमेंट सेकेंड जनरेशन में भी आया। इसका बेस्ट एग्जांपल है IBM 1620, IBM 1401, CDC 3600। तो ये था सेकेंड जनरेशन। इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी मेन पॉइंट है कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आया था। अब हम लोग आते हैं थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन जो था वो 1952 से 1971 के बीच में आया। यहाँ पे क्या किया गया, जो ट्रांजिस्टर था उसके जगह IC चिप आया। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या हो गया, बहुत सारे ट्रांजिस्टर एक ही साथ एक चिप में आ गए। तो उसके कारण फिर से और छोटा साइज हो गया। कंपैरिजन ऑफ सेकेंड जनरेशन, उसका साइज छोटा हो गया और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया, उसका कॉस्ट कम हो गया। तो ये थर्ड जनरेशन में हुआ। अब हम लोग आते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है ये 1972 से 2010 के बीच के जो टाइमिंग है इसको फोर्थ जनरेशन कहा जाता है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर के यूज़ से फिर सेम, जब माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया तो क्या हो गया कि बहुत सारे CPU एक सिंगल चिप में आ गए। तो वो क्या हो गया, माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया। एक छोटा सा कंप्यूटर का निर्माण हुआ। तो ये किस में हुआ, फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। द पीरियड 2010 टू टिल डेट, यानी 2010 से आज के डेट तक में जो भी टाइमिंग है ये क्या है, फिफ्थ जनरेशन है। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हो गया कि स्पीड जो हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया। फर्स्ट जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन एक दूसरे में मतलब बिल्कुल हर चीज़ हर मैटर में क्या हो गया, बहुत ही
स्पीड हो गया, उसका साइज छोटा हो गया, उसका और हम इस मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गया। अब इसमें फिफ्थ जनरेशन में क्या हो गया, इन दिस जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने लगा और कंप्यूटर खुद अपना डिसीजन लेने लगा। तो ये 5 जनरेशन है, आप लोगों को फिफ्थ जनरेशन पढ़ना था। ये फर्स्ट टॉपिक था COA का। सो थैंक यू।